दोस्तों, इस समय बहुत कम लोग बचे हैं जो जनता को जागरूक कर रहे हैं, जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और जो लोग सही मायने में असल मुद्दे सोशल मीडिया पर उठाते हैं। उन्हीं में से एक हैं नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर लगातार बिना डरे सरकार से सवाल पूछ रही हैं। नेहा सिंह राठौर को इसके लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पुलिस थानों के चक्कर भी लगाने पड़े, इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से नेहा सिंह राठौर को बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जिसके खिलाफ न सिर्फ जनता में आक्रोश है, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इसके विरोध में उतर आए हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोलिजियम सिस्टम की। कोलिजियम एक ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से कोर्ट्स में, अदालत में सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले कोलिजियम का विरोध जनता कर रही थी, खास तौर से वो जनता जो बेहद जागरूक है, जो संविधान लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा आस्था विश्वास रखती है। वो जनता कोलिजियम को नकारती है और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जिस तरीके से कोलिजियम के खिलाफ आवाज़ उठी है वो यकीनन काबिले गौर है। तो सबसे पहले हम कोलिजियम सिस्टम को समझते हैं। देखिए, कोलिजियम सिस्टम जो है हमारे देश में 1993 से लागू है। संविधान में कोलिजियम का कोई भी जिक्र नहीं है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर विकसित हुआ है। 93 से कहा जा रहा है कोलिजियम सिस्टम हमारे देश में लागू है। और कोलिजियम सिस्टम के 3 महत्वपूर्ण काम हैं। जजों की नियुक्ति करना पहला काम, जजों का ट्रांसफ़र करना दूसरा काम और जजों का प्रमोशन करना। ये 3 बड़े काम हैं कोलिजियम के। अब कोलिजियम समझ लीजिए, कोलिजियम है क्या। देखिए, कोलिजियम का जो नेतृत्व होता है वो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी भारत के सीजेआई करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं जस्टिस सूर्यकांत और कोलिजियम में अभी सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जज शामिल हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम हमने आपको बताया सूर्यकांत, दूसरा नाम है विक्रमनाथ, तीसरा नाम है बीवी नागरत्ना और चौथा नाम है जेके माहेश्वरी, 5वां नाम है MM सुंदरेश। तो कोलिजियम में कुल 5 जज हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि कोलिजियम सिस्टम में जो जज होते हैं वही सीजेआई भी बनते हैं। मसलन अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो सूर्यकांत अभी देश के सीजेआई हैं। इसके बाद देश का जो अगला सीजेआई होगा वो कोलिजियम से होगा, यानी कि विक्रमनाथ उसके बाद सीजेआई बनेंगे। उसके बाद बीवी नागरत्ना देश की पहली महिला सीजेआई बनेंगी, फिर जेके माहेश्वरी बनेंगे और जस्टिस सूर्यकांत जब रिटायर होंगे तो जो नया सीजेआई जब बन जाएगा उसके बाद इसी कोलिजियम में सुप्रीम कोर्ट के एक नए वरिष्ठ जज की एंट्री हो जाएगी। तो इसी कोलिजियम का नेतृत्व सीजेआई करते हैं। सीजेआई के रिटायरमेंट के बाद इसी कोलिजियम का अगला सदस्य सीजेआई बनता है, यानी ये प्रक्रिया लूप में चलती रहती है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए। यहाँ एक बड़ी हेडलाइन दोस्तों आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम पर बोले जस्टिस दीपांकर दत्ता, जजों को भी नहीं पता ये कहाँ बैठता है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं दीपांकर दत्ता और इन्होंने जो बात कही है उसको लेकर कोलिजियम सिस्टम पर एक नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। इस संबंध में बार एंड बेंच ने एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सिफारिश करने वाले सिस्टम पर इस समय सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अब खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसे प्रश्न उठाए जिसको लेकर शीर्ष न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दीपांकर दत्ता ने क्या कहा है, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता के मुताबिक पारदर्शिता की इतनी कमी है कोलिजियम में कि अक्सर जजों को भी बहुत कम स्पष्टता होती है कि कोलिजियम काम कैसे करता है, इसकी बैठकें कहाँ होती हैं। उन्होंने कहा कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि न सिर्फ हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, हम ये तक नहीं जानते कि कोलिजियम बैठता कहाँ है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोलिजियम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। दीपांकर दत्ता ये कह रहे हैं कि कोलिजियम कहाँ बैठता है, क्या करता है, कैसे करता है, ये इनके समझ से बाहर है। दीपांकर दत्ता यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि न्यायिक नियुक्तियां जेंडर की संख्या के बजाय मेरिट के आधार पर ही होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट के जजों के पद पर प्रमोशन की बात आती है तो मैं नंबरों पर नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कि 50 में से महिलाओं को 25 क्यों नहीं मिल सकते, 30 क्यों नहीं दिए जा सकते। ये जेंडर न्यूट्रलिटी है, हमें मेरिट पर जाना चाहिए। तो यहाँ मेरिट पर जोर दे रहे हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता तो कोलिजियम सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जज इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जिस तरीके से इस कोलिजियम पर सवाल उठाया है, कहा जा रहा है आने वाले दिनों में कोलिजियम को खत्म किया जा सकता है। आपको याद होगा साल 2015 में न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। जब न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को ही रद्द कर दिया था, ये कहते हुए कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। कोलिजियम को खत्म करने के लिए मोदी सरकार जो कानून लेकर आई थी 2015 में, उसमें कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा असमानता थी। वो ठीक ऐसे था जैसे अभी चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है, उसमें कहा जा रहा है कोई पारदर्शिता नहीं थी। जो मोदी सरकार न्यायिक नियुक्ति आयोग लेकर आई थी वो उतना सही नहीं था जितना होना चाहिए था। आपको याद दिला दें कि जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है अभी, उसमें प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक विपक्ष का नेता होता है। तो इसमें दो लोग जो कह देते हैं वही माना जाता है। ऐसे ही न्यायिक नियुक्ति आयोग लेकर आई थी मोदी सरकार, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर कोलिजियम सिस्टम खत्म होगा तो फिर उसका विकल्प क्या है, ये बड़ा सवाल है। कोलिजियम में भाई भतीजावाद है, निष्पक्षता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इसे खत्म किया जाता है तो फिर इसका विकल्प क्या होगा, ये तो कम से कम बताना ही पड़ेगा। तो पहले विकल्प पर भी बात होनी चाहिए। अगर कोई कोलिजियम का विरोध करता है तो उसके पास कम से कम एक विकल्प भी होना चाहिए कि अगर ये खत्म होगा तो फिर उसका विकल्प क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर को बहुत बड़ी राहत मिली है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। पहलगाम मामले पर जब नेहा सिंह राठौर ने पोस्ट किया था, जब प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था, तो प्रधानमंत्री के तमाम जो फॉलोवर्स हैं, जो उनकी अंधभक्ति में लीन हैं, वो लोग आरोप लगा रहे थे कि नेहा सिंह राठौर ने कई ऐसे पोस्ट किए जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रभावित कर सकते थे, धर्म और जाति के आधार पर लोगों को भड़काने का काम कर रही थी। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के आधार पर उचित प्रतिबंधों के अधीन है। तो हाई कोर्ट से भी नेहा सिंह राठौर को राहत नहीं मिली थी। नेहा सिंह राठौर लगातार कोर्ट्स की अदालतों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और एक बहुत बड़ी राहत है ये नेहा सिंह राठौर के लिए। जैसे ही नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली, नेहा सिंह राठौर ने सुप्रीम कोर्ट का आभार भी जताया। नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज मुझे ज़मानत दे दी है, मुझे अग्रिम ज़मानत देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार। तो नेहा सिंह राठौर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही, क्योंकि उनको एक बहुत बड़े केस से राहत मिली है। बुरी तरीके से वो फंसी हुई थी, आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत से उन्हें इंसाफ मिला है, न्याय मिला है। हालांकि कोलिजियम सिस्टम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कोलिजियम हटेगा तो उसका विकल्प क्या है। राय दीजिएगा आप लोग भी। बहुत बहुत धन्यवाद।